आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के पीछे किसी सबूत की कमी नहीं, बल्कि बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की एक तकनीकी त्रुटि सबसे बड़ा कारण बनी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 21 जुलाई को यह तय करेगा कि सोनम की जमानत बरकरार रहेगी या उसे दोबारा जेल जाना होगा। खैर, पहले ये समझ लेते हैं कि ये पूरा धाराओं का खेल क्या है, पुलिस से कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी को आसानी से जमानत मिल गई। तो हमारे भारत देश में 1 जुलाई 2024 से आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस लागू हो चुकी है। आईपीसी की जगह बीएनएस लागू हो चुकी है। अब इस नए कानून में अपराधों से जुड़ी धाराओं के नंबर पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले जहां आईपीसी की धारा 300 यानी कि केस मर्डर का है और धारा 302 यानी कि कितनी सजा मिलेगी, आरोपी को कितनी सजा मिलेगी, वहीं अब बीएनएस में धारा 300 की जगह 101 लागू हो गया है। 101 का मतलब होता है कि केस मर्डर का है, जबकि बीएनएस में 302 की जगह 103 नई धारा बनी है। 103 ये बताती है कि मर्डर के लिए क्या सजा मिलेगी। लेकिन राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के दौरान जो दस्तावेज बनाए उसमें बीएनएस की धारा 103 का उल्लेख करने के बजाय उन्होंने 403 लिख दिया। यहीं से पूरा मामला बदल गया। दरअसल भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में कुल 358 धाराएं ही हैं। ऐसे में धारा 403 नाम की कोई धारा कानून में मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे में शिलांग की लोअर कोर्ट ने पुलिस की इस तकनीकी गलती को गंभीर माना। अदालत ने कहा कि जब गिरफ्तारी दस्तावेज में ऐसी धारा लिखी गई है जो कानून में अस्तित्व ही नहीं रखती है, तो फिर ये क्लियर ही नहीं होता कि आरोपी को आपने किस अपराध में गिरफ्तार किया है। यकीनन अदालत का ये भी मानना था कि यदि गलत धारा दर्ज की गई है तो संभव है कि आरोपी को भी गिरफ्तारी के समय उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सही जानकारी नहीं दी गई हो। यकीनन कोर्ट ये कह सकती है और कोर्ट ने यही कहा। इसी आधार पर 27 अप्रैल को लोअर कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। सोनम को जमानत मिलने के बाद मेघालय पुलिस ने इस फैसले को वहाँ के हाई कोर्ट में चुनौती दी, मेघालय हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्हें उम्मीद थी कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देगी, लेकिन कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को नहीं बदला और उन्होंने भी पुलिस की वही तकनीकी खामी को स्वीकार किया और हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये उनकी बड़ी गलती है, कानून में मौजूद ही नहीं है जो धारा, उसे आप कैसे लगा सकते हैं, और उसकी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया। और अदालत ने और हाई कोर्ट ने भी यही माना कि धारा गलत है, तो उन्होंने भी लोअर कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू रखा। मतलब सोनम को हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई। 29 जून की बात है जब हाई कोर्ट ने भी पुलिस की याचिका को खारिज कर दी और सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी। अब इसके बाद मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब शीर्ष अदालत ये तय करेगी कि क्या ये केवल एक टाइपिंग मिस्टेक थी या फिर आरोपी को जमानत मिलना उचित था। अब यदि सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की दलील स्वीकार करती है तो सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द हो सकती है और उसे दोबारा से जेल जाना पड़ सकता है। वहीं यदि अदालत हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले को सही ठहराती है तो सोनम की जमानत जारी रहेगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस पहले ही देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल है। अब
इस मामले ने एक नई कानूनी बहस भी छेड़ दी है कि क्या गिरफ्तारी दस्तावेज में दर्ज एक तकनीकी गलती किसी आरोपी को जमानत दिलाने का आधार बन सकती है, जैसा कि सोनम रघुवंशी के मामले में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल इस केस की दिशा तय करेगा, बल्कि भविष्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और प्रक्रिया संबंधित त्रुटियों पर भी महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सोनम रघुवंशी की किस्मत उसे जेल भेजती है या फिर जमानत पर खुलेआम रहने के लिए आजाद करती है।